नेक्स्ट देखिए हमारा थ्योरम है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं, या इसका दूसरा नेम आपको बुक्स के अंदर नजर आएगा जस्ट ओनली मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या जस्ट मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें तो ये सेम होता है। इसके अंदर भी सेम वैसे जैसे हमने देखे रोल्स थ्योरम में पढ़ा था, उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन थी, ये उसका एक स्पेशल केस आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखें वो वाला जो था वो उसका स्पेशल केस है, ये इन जनरल बात हो रही है। इसके अंदर दो बातें हैं कि अगर कोई आपका फंक्शन कोई क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर अगर वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो। अच्छा, अब अगर यही फंक्शन ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो, अब ये बहुत अच्छे से हमने किया था डिफरेंशिएबिलिटी जस्ट ओपन इंटरवल पे ही क्यों ज़रूरी है, ये आपकी एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ए बी क्लोज ओपन इंटरवल पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। हाँ, अगर ये आपका ए बी इंटरवल क्लोज इंटरवल पे हो गया, मतलब ए बी एंड पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो गया तो फिर भी चलेगा, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट जस्ट ओपन इंटरवल है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। हाँ, कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए ओपन की बजाय क्लोज आ जाएगा। अच्छा, अब कोई फंक्शन इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसी इंटरवल में से एक पॉइंट सी ऐसा बिलोंग करेगा जहाँ पे उस फंक्शन वो जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव, मतलब उस फंक्शन की जो टेंजेंट लाइन होगी, यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करे तब भी आपके पास डेरिवेटिव जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, जिसका फाइनाइट स्लोप भी फाइनाइट हो, तो वो उस पॉइंट के पैरेलल होगी। मतलब देखिए, मैं आपको ये चीज़ ग्राफ से अगर मैं समझाऊँ कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक कर्व है, मैं कहती हूँ ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी आर है। अब ये ए बी एंड पॉइंट्स आप स्मॉल ए भी लेट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये ए बी लाइन को देखिए मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूँ, अब वो ये थ्योरम बेसिकली मुझे ये बता रहा है कि अब एक सी आपको ऐसा पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, एक सी पॉइंट इसी इंटरवल में से एक ऐसा सी पॉइंट मिलेगा जहाँ पे जो यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है वो इस ए बी लाइन से पास होने वाली लाइन के पैरेलल होगी। आप देखें ये पैरेलल है। फंक्शन की कंडीशन देखिए, फंक्शन जो है आपका कॉन्टिन्यूस भी है ए बी इंटरवल के अंदर, अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, इनफैक्ट ये क्लोज के अंदर डिफरेंशिएबल है, बट हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी वो जस्ट ओनली ओपन था, क्लोज पे भी हो सकता है। तो तब हमने देखा कि ए बी लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट कर रही है, देखिए जहाँ पे उसका डेरिवेटिव जो है सी, इनफैक्ट जो स्लोप है उसकी फाइनाइट है, तो इसलिए टेंजेंट लाइन पे वहाँ पे आपका जो डेरिवेटिव फर्स्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, तो ये तो आपका लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या जस्ट ओनली मीन वैल्यू थ्योरम ये चीज़ आपको बता रही है। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देखें किस टाइप की आएगी, इसको हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले प्रीवियस अगर आप रोल्स थ्योरम की बात करें तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कंडीशन थी कि अगर ये कंडीशन भी सेम ऐसे थी, कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी यही थी, बट उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये थी कि अगर यही एफ ऑफ बी फंक्शन इक्वल हो जाए एफ ऑफ ए के, तो तब उसमें ये कंडीशन थी कि उस पॉइंट पे जो सी होगा, मतलब उस पॉइंट पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका होगा वो जीरो के इक्वल होगा। आप इसके अंदर अगर आप पुट करें एफ ऑफ बी की जगह आप एफ ऑफ ए रिप्लेस करें, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए जीरो हो जाएगा, जीरो बाई बी माइनस ए, तो आंसर जीरो ही आएगा, तो मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कंडीशन अगर इंक्लूड कर दी जाए इस लैग्रांज थ्योरम के अंदर या मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर, तो आपका ये रोल्स थ्योरम बन जाता है। क्लियर है? तो मतलब ये आपका इन जनरल रिजल्ट है जो आज हम पढ़ रहे हैं, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या जस्ट ओनली मीन वैल्यू थ्योरम, और इसका स्पेशल केस है। उसके अंदर अगर ये थर्ड वन कंडीशन हम इंक्लूड कर लें तो ये हमारा थ्योरम रोल्स थ्योरम बन जाता है। और उसके अंदर यही था कि अगर ये तीन कंडीशन, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो उसका होता है फंक्शन का, वहाँ पे उस पॉइंट पे, उस सी पॉइंट पे, देखिए पॉइंट को भी देखें कि उसी सी पॉइंट पे, आप ये सी पॉइंट जैसे हमारा था, उसी सी पॉइंट पे आपका फंक्शन जो होगा, डेरिवेटिव जो होगा वो जीरो होगा। अब ये भी हमने देखा था कि वो जो पॉइंट होता है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है? सेम इसके अंदर भी कंडीशन है कि मिनिमम एक पॉइंट आपको मिलेगा, यहाँ एक से ज़्यादा भी पॉइंट मिल सकते हैं। देखिए जैसे हमारी कर्व कुछ ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, आप देखिए यहाँ पे भी आपकी ये पैरेलल लाइन बन रही है, आपकी ए बी लाइन देखिए ये है, ये ए है पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे एक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे भी कर रही है, एक लाइन एक पॉइंट को टच कर रही है, देखिए उस ए बी लाइन के पैरेलल है। इनफैक्ट यहाँ पे भी एक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी लाइन के पैरेलल है। तो देखिए यहाँ तीन ऐसे पॉइंट हमें मिल गए, C1, C2 और C3, जो कि टेंजेंट लाइन है ए बी के पैरेलल आ रही है। क्लियर है? तो एक से ज़्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं। थ्योरम ये कह रहा है कि मिनिमम आपको एक पॉइंट ज़रूर मिलेगा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। क्लोज इंटरवल पे हमारा फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हो जाए, ए बी ओपन पे डिफरेंशिएबल हो जाए, तो मिनिमम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा इसके इक्वल होगा।
अच्छा खैर ये तो आपका था रिजल्ट। अब देखिए अगर मैं इसमें से एक कंडीशन भी फेल हो जाए, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना हो ए बी इंटरवल के अंदर या उस पर डिफरेंशिएबल ना हो, तो आपका ये जो होगा ये कंडीशन थर्ड ये वाली एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ इसका देखें रेसिप्रोकल भी जो है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट का जो कन्वर्स है वो भी ट्रू नहीं है कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा डिफरेंशिएबल भी होगा। नेवर, वन साइडेड थ्योरम है जस्ट। तो अब देखिए आपका ग्राफ कुछ अगर ऐसे आ जाए, ये ऐसे मतलब वहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आ जाए, जैसे आपके वो मॉडुलस फंक्शन क्या आप करते हैं। तो देखिए ए बी इंटरवल पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बट कॉर्नर होने की वजह से यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ पे यूनिक टेंजेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मतलब आपका जो ये वाला थ्योरम है वो यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है कॉर्नर होने की वजह से उस पूरे इंटरवल पे, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल नहीं था। अच्छा आप कॉन्टिन्यूस ना हो तो फिर भी उसके अंदर कंडीशन फेल हो जाएगी। तो खैर इसकी हम डिटेल में जा रहे हैं, सेम इसी तरह की डिटेल हमने प्रीवियस रोल्स थ्योरम के अंदर की है। जस्ट आप एक ही बात माइंड में रखें, फंक्शन अगर ए बी क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस हो रहा है, ए बी ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आ जाए क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए वैसे तो अगर सब्जेक्टिव टाइप आप पेपर कह रहे हैं उसके अंदर वेरीफाई आएगा कि इस लैग्रांज थ्योरम को वेरीफाई करें। एक फंक्शन गिवन हो, एक आपको इंटरवल गिवन हो, जैसे यहाँ पे भी गिवन है, वो बोलेंगे कि इसको आप वेरीफाई करें। हाँ एज अ ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें तो इनफैक्ट ये थॉमस कैलकुलस की बुक के अंदर भी आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन भी गिवन है, मैंने ये क्वेश्चन भी वहीं से पिक किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन MCQs के अंदर आ सकते हैं कि एक आपको फंक्शन है, देखिए फाइंड अ पॉइंट ऑन अ कर्व, कर्व के ऊपर आपने पॉइंट फाइंड करना है, ये कर्व है, ये आपको फंक्शन आपको ये गिवन है। इनफैक्ट फंक्शन कर्व पैराबोला इन पे भी डिफरेंस होता है, ये हम करेंगे। तो खैर आपको ये कर्व या एक आप ऐसे समझ ले फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन पे उसका इंटरवल लेके ए बी वैल्यू भी आपको गिवन है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसी लैग्रांज मीन वैल्यू जो जस्ट ओनली मीन वैल्यू थ्योरम को देखें, यहाँ पे जस्ट ओनली मीन वैल्यू थ्योरम लिखा हुआ है, इसको यूज़ करके आपने सी पॉइंट वो पॉइंट फाइंड करना है, वही सी पॉइंट फाइंड करना है कर्व के ऊपर जिसको जो ए बी लाइन के जिसका स्लोप जो हो वो जिस पर टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल आ जाए। तो जस्ट हमारा टारगेट ये है कि हमने सी पॉइंट फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ सी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड तो देखिए बड़ा इजी है। राइट में क्या आ रहा है, एफ ऑफ बी आ रहा है। पहले तो डिवाइजर में देखिए बी माइनस ए है, तो देखें इस इंटरवल के अंदर अगर मैं ए की वैल्यू देखूं तो ए की वैल्यू 0 आ रही है फर्स्ट वाली, बी की वैल्यू देखें 1 आ रही है, तो बी माइनस 1 मतलब 1 माइनस 0 आ गई। अब हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ ए फाइंड करना है, दूसरा हमने एफ ऑफ बी फाइंड करना है। तो एफ ऑफ ए के लिए देखें ए की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट कर लें, 0 फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 था, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 1 किया। सेम b की वैल्यू अगर रिप्लेस करें तो एफ ऑफ बी आ जाएगा, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें सारी टर्म 0 माइनस 1 आंसर है, यहाँ से ये 1 प्लस 2 माइनस 1 से प्लस 1 कर तो आंसर 2 आ गया। तो एफ ऑफ बी ऊपर आएगा 2, मतलब एफ ऑफ बी की वैल्यू पुट की, नेगेटिव लगाया, एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने फाइंड की माइनस 1 आ गई, तो ये आपके पास देखें राइट साइड आ गई। अच्छा अब यहाँ से हमें क्या मिलेगी, सी की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी का क्या मतलब है कि आपको जो फंक्शन है, सबसे पहले तो डैश का मतलब उसका प्राइम का मतलब उसका डेरिवेटिव लें। तो डेरिवेटिव देखिए हमारा ये 2x आ गया प्लस 2 आ गया, माइनस 1 का डेरिवेटिव तो 0, तो जस्ट फंक्शन का देखिए प्राइम हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, ये आ गया। अब उस डेरिवेटिव के अंदर एफ प्राइम ऑफ सी का मतलब सी पुट कर दें, जहाँ पे x नज़र आ रहा है वहाँ पे सी रिप्लेस कर दें। तो ये हमारा x था तो यहाँ सी आ गया, ये प्लस 2 आ गया। तो राइट हैंड साइड में देखें ज़रा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइजर में 1 है तो ये 3/1 मतलब आंसर 3 आ जाएगा। तो ये 2c, अब c हमारा टारगेट है फाइंड करना, 2 नेगेटिव हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। 2c, अब c फाइंड करना है तो ये 1/2 आ गया। तो देखिए हमें ये वो पॉइंट मिल गया, इनफैक्ट ये एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, एक वो ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पे हमारा जो लैग्रांज थ्योरम है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है या सेटिस्फाई नहीं कर रहे। देखें 2 मिनट में क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। इनफैक्ट एज ऑब्जेक्टिव जब आप करेंगे बहुत ईजीली आपका ये सोल्व हो जाएगा, तो टाइम भी आपका कम लगेगा। जस्ट हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करके हमने फाइंड कर लिया। क्लियर हुआ? तो जस्ट इसी टाइप के बहुत ही ईजी सी एग्जांपल्स आपके पास आएंगे। हाँ वेरीफाई तो आपका सब्जेक्टिव टाइप में आएगा, वेरीफाई करना होगा तो वो भी सेम यही मेथड है। आपको ये कर्व गिवन होगी, ये आपको इंटरवल गिवन होगा, इस इंटरवल के ऊपर वो बोलेंगे आप लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, जस्ट मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करें, तो उसका मेथड भी यही होगा। यहाँ तो हमने थोड़ा रफली किया, वहाँ पे अच्छे से आपने करना है, लिख के बताना है कि हमने कैसे सॉल्व किया है। क्लियर है? तो बस हमारा टारगेट जस्ट एज MCQs करना है।
तो होप सब क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई मसला कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो प्रीवियस हमने रोल्स थ्योरम देखा था, आज हमने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम देखा, रिलेटेड एग्जांपल की। इसके बाद हमारा कॉशी थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम इनफेक्ट रहता है, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो करेंगे। फिर हम देख लेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है तो एक्स्ट्रा आपको मैं करवा दूँगी, नहीं तो हमारी जो कैलकुलस है उसके आप लास्ट लेक्चर चाह रहे हैं, बस यही 1-2 टॉपिक्स आगे रह गए हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।